शाहजहांपुर में हिंदू संगठन के तमाम कार्यकर्ता आज कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और यहां पर जो बरसों पुरानी उनकी मांग है, जिसको कोर्ट द्वारा निर्णय भी दिया जा चुका है, ऐसी एक इमारत नगर निगम के पास जो बनी हुई है उसको डेमोलाइज करने की मांग को लेकर के यहां पहुंचे हैं। क्या कुछ मांगें इसके अतिरिक्त हैं, हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आज यहाँ जो ज्ञापन दिया गया है वो किन मांगों को लेकर के यहाँ ज्ञापन दिया गया है। आप लगातार एक मांग करते रहे, आज जो ज्ञापन है वो किन मांगों को लेकर के है? सर्वप्रथम मांग हमारी है कि जो शाहजहांपुर के अंदर कुआंवारे की ज़मीनें जो मुस्लिम आताताई द्वारा कब्जा की गई हैं, वहाँ पे कुआंवारे रुके हुए, परंपरागत हमारे कार्य रुके हुए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का साक्षात आदेश है साफ कि तत्काल जहाँ पे परंपरागत कार्य होते हैं, पूजन होते हैं, वहाँ पे उसे रोका नहीं जा सकता है। उनको तत्काल खाली कराया जाए, सौंदर्यीकरण कराया जाए। उसी क्रम में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई है, टाउन हॉल के स्थान है जहाँ पे नगर निगम बना, नगर निगम की ज़मीन के पास लगा हुआ कुआंवारे की ज़मीन हुआ करती थी, जो आज भी है, ऐसा नहीं है, न कोई ले जा पाएगा। जहाँ पर हिंदुओं के विवाह के समय परंपरागत कार्यक्रम हुआ करते थे, लेकिन उसको वहाँ के कुछ विचारधारा आताताई आतंकवादी विचारधारा के लोगों ने जबरन वहाँ पर एक इमारत बनी खड़ी की, जिसमें नगर निगम की ज़मीन ली और उसके बाद शेष कुआंवारे की ज़मीन ली और उसको वहाँ पर एक इमारत खड़ी कर दी। उसके बाद में उसका मस्जिद को रूप दे दिया। उसके बाद हिंदू संगठनों द्वारा उसका मुकदमा किया गया। मुकदमा माननीय न्यायालय में चला, कई वर्षों तक चलता रहा। उसके बाद मुकदमा हिंदू समाज के पक्ष में आया और कहा गया, साफ कहा गया है न्यायालय के द्वारा कि उसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। वहाँ से जो इमारत बनी हुई है, जिसको मस्जिद का रूप दिया गया, तत्काल हटाया जाए और कुआंवारे की ज़मीन है वो हिंदुओं को सौंपी जाए, जिससे उनके पारंपरिक तरीके से जो कार्यक्रम हुआ करते थे शादी विवाह के, वो हो और नगर निगम की ज़मीन नगर निगम को सौंपी जाए। लेकिन उसके बाद भी आज 2013 से लगातार हम मांगे करते हुए आ रहे हैं, मांग कर रहे हैं। यहाँ भी कई बार अभी ज्ञापन 2-3 वर्षों के अंदर दे चुके हैं, 2-3 वर्षों के अंदर लगातार पुलिस प्रशासन को, लेकिन यहाँ के पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही। पता नहीं कौन सा दबाव ऐसा है जो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन संबोधित दिया है, जिलाधिकारी महोदय को, कि आप तत्काल प्रभाव से उस इमारत को हटवाएं, क्योंकि न्यायालय का पालन करना है, आपको कुछ नया नहीं करना है। न्यायालय के जो आदेश है उसका पालन करवाएं। ज़मीन को, जो कुआंवारे की ज़मीन है, वो हिंदुओं को सौंपें। अन्यथा की स्थिति में हिंदू युवा संगठन जो और विभिन्न हिंदू संगठन लगातार इसमें मांग करते रहे हैं। हमारे अवनीश जी साथ में हैं, अगर तत्काल प्रभाव से उसको नहीं हटाया जाता है तो हम पूरे जनपद में इसके लिए आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और दूसरी मांग हमारी है कि पूरे जनपद में नदियों के किनारे की ज़मीनें सैकड़ों बीघा एकड़ हैं, जिनको जो विचार गुंडा तत्व के लोग हैं, भूमाफिया हैं, उनके कब्जे हैं, उनको तत्काल खाली कराया जाए। उन पे गौ माता के लिए चढ़ने के लिए, विचरण करने के लिए उसको छोड़ा जाए। और जो भूमिचर हैं, गाँव में बहुत गड्ढे वाले, खाद वाले गड्ढे वाली ज़मीन कही जाती थी, उसको कब्जा किया गया है। पूरे प्रदेश में इनको खाली किया जाए, पूरे जनपद में उसको खाली कराया जाए, ये हमारी मांग है। तीसरी मांग हमारी ये है कि तत्काल प्रभाव से जो शाहजहांपुर के अंदर देख रहे हैं कई महीनों से, इमारतों में जो मस्जिदें हैं जिसमें लाउड स्पीकर बजाए जा रहे हैं, जो पहले बजा करते थे, लेकिन अब कुछ दिनों से लगातार उनकी आवाज़ें तेज़ कर दी गई हैं, जिससे बीमार जो हार्ट के मरीज़ हैं उनको परेशानियां हो रही हैं, बच्चों को पढ़ने में बड़ी दिक्कत आ रही है। पुलिस प्रशासन को कई बार इस बात को चेताया गया, लेकिन उसके बाद भी अभी तक उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हम लोगों ने तय किया है, अगर तत्काल प्रभाव से 1 सप्ताह के अंदर उनकी आवाज़ें कम नहीं कराई गई तो मस्जिदों के सामने दरी बिछा करके, साउंड लगा करके, हिंदू युवा संगठन हिंदुओं को इकट्ठा करके साथ लेकर के और हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। नहीं, जिस इमारत की बात की जा रही है कि उसका सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है उसको डेमोलाइज करने का, उसको गिराने का, तो ये आदेश कितने दिन पहले का है? ये 2013 का आदेश है, माननीय सिविल जज सीनियर डिवीज़न के यहाँ का आदेश है, जिसमें इसको ख़त्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद कोई भी आगे नहीं गया, कोई पार्टी नहीं गई है, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं है। जब उनकी कोई ज़मीन ही नहीं, उनके कोई कागज़ ही नहीं आज तक दिखा पाए हैं, ना तो नगर निगम में दिखा पाए हैं। नगर निगम खुद ज़मीन कब्जा कर रखी है आपने। आप गुंडा हैं, आप आतंकवादी हैं, आप ज़बरदस्ती किसी की ज़मीन कब्जा कर लेंगे। आप हिंदुओं की ज़मीन को, जहाँ पे धार्मिक कार्य होते हैं, उसको कब्जा कर रखा है आपने। इसलिए तत्काल प्रभाव से उसको गिरवाया जाए, ख़त्म किया जाए। जो इमारत है, इमारत को गिराने में कोई भी चीज़ हो, अगर हमारी ज़मीन पे बनी हुई है तो क्या कोई तुम खक्कासा हो, कोई बहुत बड़े धन्ना सेठ हो, बहुत बड़े गुंडा हो? नहीं, किसी हालत में नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, अब वही है कि बिनु भय हो न प्रीत। अब भय की आवश्यकता है। अगर पुलिस प्रशासन नहीं इस ओर ध्यान देता है तो फिर हम लोग सभी हिंदू संगठनों को इकट्ठा करेंगे, एक मीटिंग करेंगे और फिर जो भी होगा उसके लिए समस्त पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा। जो बात अभी आपने कही कि जो लाउड स्पीकर लगे हैं उनकी आवाज़ तेज़ कर दी जाती है
लोगों को दिक्कतें होती हैं। शादी विवाह का सीजन चल रहा है, डीजे भी तो बजता है। ऐसा है, डीजे 2 घंटे बजता है, 2 घंटे बाद समाप्त हो जाता है। और ये एक उनके यहाँ नहीं बजता है, शादियों में हमें कभी आपत्ति नहीं हुई है, शादी में उनके यहाँ बजता है, हमारे यहाँ बजता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी हम चाहते हैं कि जो मानक है उसके अनुसार बजना चाहिए, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमको चाहते हैं अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, चाहे वो अपने परिवार हिंदू को हो और चाहे मुसलमान हो। लेकिन ये जो लगातार आप शाम को वो पढ़ते हैं, पता नहीं क्या पढ़ते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, जो भी अपना पढ़ते हो हमें पता नहीं है, वो पढ़ते हैं, फिर सुबह पढ़ते हैं। आप ये तरीका गलत है। भजन बंद करना अगर है तो आप फिर प्रतिदिन नहीं, आप घर में अंदर, भगवान तो सभी जगह हैं, आप लाउड स्पीकर बंद कर लिए, खूब अपना नमाज अदा करिए, खूब अपने जो भी पढ़ना है वो पढ़िए। लेकिन इस तरीके से आप पूरे समाज को जो है परेशान करेंगे, बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे, बीमार को सोने नहीं देंगे, दवाई नहीं खाएंगे, तो ये गलत बात है। ये आपकी दुष्टता है, आप दुष्टता का परिचय। उसके लिए आपको जैसे को तैसा, जो तुमको कांटे बोवे बाय तुम भाला, वो भी साला क्या जाने पड़ाके से पाला। फिर हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसकी जिम्मेदारी फिर तुम्हारी भी होगी, पुलिस प्रशासन की होगी। नहीं, ज्ञापन की अगर बात की जाए तो लगातार आप लोग 13 के आदेश है और लगातार आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं, क्या हुआ अभी तक? देखिए, अभी तक वही ढाक के 3 पात 9 दिन चले, 2.5 कोस वही चल रहा है। सुन लिया जाता, इसका सुना जाता, इसका निकाल दिया जाता। लेकिन अब ये बीड़ा चूँकि कई हिंदू संगठन उठा चुके हैं, अब हिंदू संगठनों में लगातार वार्ता हो रही है। आज हिंदू युवा संगठन परिषद जी के नेतृत्व में आज यहाँ पे आए हुए हैं, तो सभी संगठन एक साथ होंगे तभी ये लड़ाई लड़ी जाएगी। क्योंकि लड़ाई अब लगता है कि स्वयं लड़नी पड़ेगी, जिस तरीके से हमने अयोध्या में लड़ी थी। और लगता है कि शाहजहाँपुर में अयोध्या बनने वाला है। अगर यहाँ से पुलिस प्रशासन नहीं चेता तो फिर वही करना होगा जो बाबरी मस्जिद के ढांचे के साथ हुआ था। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग कभी कानून हाथ में नहीं लिए हैं, लेना भी नहीं चाहते हैं। उस अवैध इमारत को आप तत्काल हटवा दिए। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश है, आप उसका पालन क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? आखिर कारण क्या है? ऐसी कौन सी आपकी वजह है? आप पे क्या ऐसा दबाव है जो आप उसको नहीं हटा पा रहे हैं? इसलिए अब अंत हो चुका है। कुआं वाले की ज़मीन हमारी हमें सौंप दो, और चाहे जहां उसको चाहे इमारत को ले जाओ, चाहे उठवा ले जाओ, चाहे बनवा दो जाके, चाहे पुलिस प्रशासन अपने कहीं भी बनवा जाके अपनी जगह बनवा दे जाके। लेकिन शाहजहाँपुर के अंदर इस तरीके को जबरदस्ती वाली कोई इमारत हमें नहीं चाहिए जिसको बाद में मस्जिद रूप दे दिया जाए। आप एक तरफ गिराने की बात कर रहे हैं, टीएमसी एक निलंबित सांसद हैं, आज बाबरी का वहाँ पर वो भूमि पूजन करने जा रहे हैं, बाबरी मस्जिद बनाने का। उनकी कोई औकात नहीं है। भारत के अंदर कोई भी बाबर और डाबर और ये कुत्ते नाम की कोई चीज़ कोई जिन नहीं होगी, और जो करेगा उसके मुंह में आग डालने का काम हिंदू समाज करेगा। इसलिए उनकी जो जीभ है वो ज़्यादा चल रही है सांसद की। भूल जाओ, सांसद छोड़ दो, अन्यथा कितने अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा बाबरी मस्जिद बनवानी है तो पाकिस्तान सीरिया चले जाओ और वहाँ बाबरी मस्जिद बनवाओ, और चाहे डाबरी बनवाओ। लेकिन भारत के अंदर बाबरी मस्जिद का व्यक्ति भी नहीं रहेगा, बाबर नाम का व्यक्ति नहीं रहेगा, अगर ऐसी बात पर हम लोग हिंदू समाज जाग गया तो। ये तमाम तरीके की मांगें लेकर के यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर हिंदू संगठन आके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। आपके संगठन ने भी इसका समर्थन किया है? जी, हम लोग पूरा आज ज्ञापन दिए हैं उसी संबंध में। और अगर ये जल्दी ही मस्जिद नहीं गिराई गई, जो अवैध मस्जिद बनाई गई है नहीं गिराई गई, तो हम लोग सभी संगठन, हिंदू संगठन जितने हैं उनके साथ बैठ के बात करके आगे की रणनीति तैयार करेंगे। आगे की रणनीति तैयार करेंगे, जो कि एक मस्जिद है टाउन हॉल में, नगर निगम के बिल्कुल कार्यालय के पास में बनी हुई है, उसको गिराने की बात की जा रही है। और वर्ष 2013 का आदेश का हवाला दिया जा रहा है कि डेमोलाइजेशन करने का आदेश कोर्ट द्वारा दिया जा चुका है, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। हिंदू संगठनों में रोष है और उसकी डेमोलाइजेशन की मांग को लेकर के शाहजहाँपुर में आज यहाँ लोग पहुँचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन यहाँ पर दिया गया है। शाहजहाँपुर से TV9 भारतवर्ष के लिए अरविंद त्रिपाठी।